Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धनायन अपने जनक परमाणुओं से छोटे क्यों होते हैं और ऋणायनों की त्रिज्या उनके जनक परमाणुओं से अधिक क्यों होती है, व्याख्या करना है। तो देखिए, आपको ये बताना है कि जो धनायन हैं वो छोटे क्यों होते हैं और ऋणायन बड़े क्यों होते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर एक सोडियम परमाणु ले लिया और सोडियम परमाणु हमने लिया, उसका पता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे तो 281 आएगा, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जरा इसको हम परमाणु के बेस पर देख लें तो ये जो है वो उसका मैंने नाभिक बना दिया और इसके बाद में पहला शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और फिर दूसरे शेल में कितने, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि इससे आपने कैटायन बनाया, धनायन बनाया, तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। जब बाहर हो गया तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन तो 28 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि अब इसका साइज जो होगा वो कैसा हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो साइज जो है वो कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो देखिए, साइज जो होता है वो धनायन का 2 तरह से छोटा होता है। पहले बात तो ये कि बाहरी कोश जो होता है वो गायब हो जाता है और बाहरी कोश गायब होने की वजह से क्या होता है, उसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक बात और भी चीज़ कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितना है, 11। ठीक है, यहाँ पर भी अगर परमाणु क्रमांक इसका सोडियम का देखें तो कितना आएगा, 11। यानी यहाँ पर भी प्रोटॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या जो है वो कितनी आती है, 11 आती है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देख रहे हो क्या हो गई, 10 हो गई। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 11 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। और 11 प्रोटॉन जब 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको आप क्या कहते हो, जेड इफेक्टिव भी कहते हो, वो जो होता है बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस की, यानी कि नाभिक की इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से भी जो होगा वो साइज घट जाता है। तो साइज आपको समझ में आ रहा है कि दो तरह से साइज घटेगा। पहला तो ये कि जो बाहरी कोश है वो गायब हो जाए। पहला तो ये कि बाहरी कोश जो होगा वो अगर गायब हो जाता है तो साइज घट जाता है। और दूसरा ये कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी साइज जो होता है वो घट जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये गायब हो गया और ये बढ़ गया और दोनों ही इफेक्टिव हुए और यहाँ पर साइज जो होगा वो क्या होगा, कैटायन का घट गया, यानी कि धनायन का साइज घट जाता है। तो ये बात आपको धनायन के बारे में समझ में आ गई। अब हम ऋणायन के बारे में भी इस बात को समझ लेते हैं और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को लिखते हैं। तो देखो, अब ऋणायन की अगर हम बात करते हैं तो ऋणायन में मान लीजिए हमने क्या किया कि कोई भी एक परमाणु ले लिया। सपोज करो कि हमने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, तो मेरे पास 287 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। और 17 है तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं। अब यहाँ पर फिर से इसको ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ पर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या किया कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया और 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये Cl- बन गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। परमाणु क्रमांक इसका 17 ही रहेगा, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या 17 ही रहेगी दोनों में, बट इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और कितनी हो गई, 18 हो गई। तो 18 हो गई तो क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अब आप सोचो कि यहाँ पर आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन इंटर कराया तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस पर एंट्री करने के लिए, उस पर इन इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन बढ़ रहा है, खासकर उस इलेक्ट्रॉन का जो बाहरी कोश में है। तो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कौन सा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंटर कर गया। अब जब ये प्रतिकर्षित करेगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होगा वो कैसा होगा, घट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है, नाभिकीय आवेश क्या हो गया, घट गया, यानी कि जेड इफेक्टिव घट गया।
ठीक है। जेड इफेक्टिव घट गया है का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण है वो घट गया और इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्रतिकर्षण बढ़ा और यहाँ से आकर्षण घट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आकार जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ऋणायनों का आकार जो होता है उनके परमाणुओं से हमेशा ज़्यादा होता है और धनायनों का आकार जो होता है वो उनके परमाणुओं से हमेशा कम होता है। धनायनों का आकार उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से होता है और ऋणायनों का आकार प्रभावी नाभिकीय आवेश घटने की वजह से होता है। ठीक है। धनायनों में जो ऊपरी बाहरी कोश है वो गायब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों ही केस हैं कि गायब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर आप मान लो मैग्नीशियम का केस ले रहे हो तो मैग्नीशियम का 12 है तो यहाँ पर 2 8 2। अब तुमने मैग्नीशियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब भी उसके पास में 2 8 और 1 यानी कि तीसरा शेल बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि भैया 12 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है ना, तो ये 12 प्रोटॉन तेज़ी से 11 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और उसकी वजह से साइज घट जाएगा। यानी कि Mg का साइज जो होगा वो Mg+ से ज़्यादा ही होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर Cl- का साइज जो होगा वो Cl से ज़्यादा ही होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी लैंग्वेज को लिखते हैं। देखिए बोर्ड में देखेंगे मैंने लिखा है कि उपरोक्त के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या निश्चित होती है, चाहे वह धनायन बनाए या ऋणायन बनाए। भाई सोडियम अगर Na+ बनाएगा तब भी उसका परमाणु क्रमांक 11 ही रहेगा और परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि उसके प्रोटॉन भी 11 ही रहेंगे। ठीक है ना। ऋणायन अगर बना रहा है, मान लीजिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना 17 है, अगर वो Cl- बनाता है तब भी वो प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 17 ही रहेगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो कभी नहीं बदलता है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या भी निश्चित ही रहती है। ठीक है ना। या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या निश्चित होती है, इसीलिए परमाणु क्रमांक किसी तत्व का फिक्स रहता है। अब मैंने नीचे लिखा है कि यदि परमाणु धनायन बनाता है तो धनायन की त्रिज्या हमेशा उसके परमाणु से छोटी होती है, क्योंकि उसके 2 कारण हैं। पहला ये कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई। भाई आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन तो थे जो सोडियम में वो तो 11 रह गए और इलेक्ट्रॉन आपने एक बाहर कर दिया यानी इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, जिसके मतलब कि 11 प्रोटॉन अब 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा और जब ज़्यादा खींचेंगे तो फिर परमाणु का आकार छोटा होता चला जाएगा। ठीक है। दूसरा, अधिकतर परमाणुओं में क्या देखा गया कि बाहरी कोश खत्म हो जाता है। आपने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसका तीसरा कोश खत्म हो गया, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसका तीसरा कोश खत्म हो गया, एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो फिर उसका तीसरा कोश खत्म हो गया। तो जनरली इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होता है कि बाहरी कोश खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बाहरी कोश घट गया तो उसकी त्रिज्या भी घट गई। ठीक है ना, तो धनायन की त्रिज्या घट जाती है। ठीक। दूसरा, इसके बाद मैंने लिखा है कि यदि परमाणु ऋणायन बनाता है तो ऋणायन की त्रिज्या हमेशा उसके परमाणु से बड़ी होती है। हमेशा ध्यान रखना कि धनायन की त्रिज्या उसके परमाणु से छोटी और ऋणायन की त्रिज्या हमेशा उसके परमाणु से बड़ी होती है, क्योंकि पहला, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को कोश में पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण मिलता है। जो कोश में पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते, अगर आ भी जाता है तो उसको धक्का देते हैं, जिसके कारण वो बाहर की तरफ भागता है और उसकी वजह से जो है त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात कि प्रोटॉनों की संख्या वही होने के कारण और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। भाई परमाणु क्रमांक क्लोरीन का कितना 17 है, इलेक्ट्रॉन होगा कितने 18। अब 17 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन को संभालेंगे तो संभाल नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम होगा, जिसकी वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखना है।